हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है डाकू अंगुलीमाल। बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध गांव गांव में घूमकर लोगों को अहिंसा और प्रेम का संदेश देते थे। उनके प्रवचन सुनकर बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए थे। एक बार गौतम बुद्ध मगध से श्रावस्ती की ओर प्रवचन देने जा रहे थे। जब बुद्ध कौशल पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। लोगों के इसका कारण जानने की कोशिश करने पर गौतम बुद्ध को पता चला कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल था, जो श्रावस्ती के जंगल में रहता था। उस जंगल से गुजरने वाले हर राहगीर को वो लूट लेता था, फिर उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उसने प्रण किया था कि वो 1,000 लोगों को मारेगा। उसकी इस क्रूरता के कारण सभी लोग उसका नाम सुनकर डर के कारण कांपने लगते थे। लोगों को इस डर से मुक्ति दिलाने के लिए गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। गांव वालों की लाख कोशिश के बावजूद वे अकेले ही डाकू अंगुलीमाल से मिलने जंगल में चले गए। जब गौतम बुद्ध जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, तब अचानक डाकू अंगुलीमाल उनके सामने तेज धार वाली तलवार लेकर खड़ा हो गया। लंबा चौड़ा शरीर, गहरा रंग, अस्त व्यस्त बाल, लंबे लंबे नाखून, क्रोध से भरी लाल आंखों से वो बुद्ध जी को घूरने लगा। उसके गले में खून से सनी उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही भयानक लग रहा था। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा कौशल मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी गहने रुपए हैं, निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस कौशल राज्य का सबसे शक्तिशाली और बहुत ही क्रूर व्यक्ति हूँ। बुद्ध बोले, तुमसे क्या डरना? डरना तो उससे चाहिए जो सचमुच ताकतवर हो। अंगुलीमाल ने जोर से हंसते हुए कहा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ, ये साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, वह पास के पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ लाऊं। इतना कहकर अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर बुद्ध को दे दी। फिर बुद्ध ने कहा, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो इन पत्तियों को पेड़ में वापस जोड़ाओ। अंगुलीमाल ने क्रोधित होकर बोला, पेड़ से एक बार टूटे हुए पत्ते कभी वापस लगते हैं क्या? बुद्ध बोले, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अगर इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम शक्तिशाली कैसे हुए? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बुद्ध की ये बात अंगुलीमाल के दिल को छू गई। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। वह बोला, मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गलत मार्ग पर चला गया था। आप मुझे सही मार्ग दिखलाइए। भगवान बुद्ध ने उसे क्षमा कर दिया और अपना शिष्य बना लिया। वह उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा संत बना। प्लीज़ आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें।